भदोही की काली रात, एक शिकायतकर्ता, एक कार और सच को कुचलने की साजिश। भदोही मर्डर मिस्ट्री, सच की आवाज उठी और जिंदगी खत्म। कमलाकांत दुबे केस टक्कर से ज्यादा डरावना है इसके पीछे का अंधेरा। कौन है कमलाकांत दुबे मौत का असली मास्टरमाइंड? सच की कीमत मौत, एक टक्कर जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। भदोही की धुंधली रात में सच के लिए लड़ने वाला एक साधारण नागरिक कमलाकांत दुबे अपने मेडिकल स्टोर की शटर गिराकर लौट रहा था, यह जाने बिना कि अंधेरे में कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर गड़ाए बैठा है। और कुछ घंटे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई गई उसकी आवाज किसी के सीने में नुकीली चुभन बन चुकी है। धसकरी गांव के विकास कार्यों में अनियमितताओं का खुलासा, ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव पर 9.49 लाख रुपए के दुरुपयोग का आरोप और जिलाधिकारी की जांच में भुगतान गड़बड़ी की पुष्टि के बाद उनके अधिकारों का निष्प्रभावी किया जाना, ये सारी घटनाएं किसी अदृश्य खेल की शुरुआत जैसी लग रही थी। और फिर रात करीब 10 बजे वह कार अचानक प्रकट होती है जिसकी हेडलाइटें मानो कमलाकांत के जीवन पर अंतिम फैसला सुनाने आई हो। तेज रफ्तार से आई कार की टक्कर के बाद सड़क पर पसरी खामोशी में सिर्फ एक सवाल तैरता रह जाता है, क्या यह महज दुर्घटना थी या पहले से बुनी गई साजिश? पुलिस जब 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज करती है, ग्राम प्रधान और कार मालिक सुजीत कुमार के पिता को पकड़ लेती है और मुख्य आरोपी सुजीत फरार बताया जाता है, तो कहानी रहस्य की गहराई में और डूब जाती है। क्योंकि प्रथम दृष्टया पुलिस भी मानती है कि यह घटना ग्राम प्रधान के कामकाज पर उठे सवालों से निकली चिंगारी की लपटें हो सकती हैं। लेकिन इस हत्या ने पूरे प्रदेश को एक बेचैन सवाल की गिरफ्त में ले लिया है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के पास सच बोलने की कीमत अपनी जान से चुकाए जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं? क्या जीरो टॉलरेंस की नीतियां सिर्फ बयानबाजी हैं? क्या हर बार की तरह इस बार भी कुछ गिरफ्तारियां, औपचारिक जांच और सरकारी प्रेस नोट इस कहानी के क्लाइमेक्स की जगह लेकर फाइलों में धूल फाकेंगे? यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ पर पड़ा गंभीर प्रहार है। एक चेतावनी है उस हर नागरिक के लिए जो मानता है कि सच बोलना उसका अधिकार है। और इस सस्पेंस से भरी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ यही है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। यह सवाल फिलहाल अंधेरे में दबा हुआ है और जब तक सरकार शिकायतकर्ताओं को वास्तविक सुरक्षा देने वाले कठोर कानून नहीं बनाती, प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत नहीं करती और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के लिए भरोसेमंद सुरक्षा कवच तैयार नहीं करती, तब तक भदोही जैसी घटनाओं की गूंज बार बार उठती रहेगी, जैसे किसी अधूरी थ्रिलर का वह सीन जिसे देखने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि अगली बार अंत अलग होगा, लेकिन हकीकत में कहानी हमेशा सच को कुचलने की इसी मोड़ पर लौट आती है, जहां छिपे हुए किरदार बंद कमरों की फुसफुसाहटें और सत्ता के साथ मिलकर तय करते हैं कि कौन जिएगा कौन नहीं। और यही वह डरावना सस्पेंस है जो इस कहानी को वास्तविकता का सबसे कड़वा सच बना देता है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कल रात को 9:25 पे रात्रि में मेरे पिताजी दुकान बंद कर रहे थे। उसी समय मुन्ना लाल यादव के परिवार और मनीष कुमार यादव के परिवार में ही लाल और उनका 2 लड़का आकाश और सुजीत और एक और है जो रिलेशन में आया है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। इन लोगों ने शटर बंद करते समय हमारे पिता के ऊपर अर्टिगा कार से उनकी हत्या कर दी, जिसकी सूचना हमने कोतवाली भदोही में दिया। वहाँ प्रार्थना पत्र देके FIR दर्ज हुआ है और मनीष कुमार यादव की गिरफ्तारी हो गई है। अभी और लोग बचे हैं और जिला प्रशासन से मैं निरंतर 3 महीने से लगातार उनसे जान की मारने की धमकी की सुरक्षा मांग कर रहा था। जिला प्रशासन ने किसी तरीके का इस पर कार्रवाई नहीं किया और ना ही किसी तरीके की गंभीरता से विचार किया। आज हमारे पिता की हत्या हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन है कि कौन है? इसको आज हमें बताना होगा, इसकी पे कार्रवाई करनी होगी, ये मेरी मांग है। जिला यादव हत्या करने वाले कौन है? मुन्ना लाल यादव, मनीष कुमार यादव और सुजीत आकाश एक अज्ञात है। और ये पूरा सहरंग प्रधानी पद से वो घोटाला किया हुआ था, 9,40,00,000 का गबन पाया गया था। मेहीलाल यादव खनन का काम करता है, जिसकी शिकायत के बाद 151 में चालान हुआ। उसी के आक्रोश में आके हमारे पिता की हत्या करा दी गई।
जी, ये थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव है दसकरी। वहाँ पर कल रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे के बीच में सूचना मिलती है पुलिस को कि वहाँ के ही रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम कमलाकांत दुबे है और इनकी उम्र करीब कुछ 60 से 70 वर्ष के बीच में है। इनके द्वारा जो वहाँ का ग्राम प्रधान है और उसके जो परिवारजन हैं उनके विरुद्ध डीएम साहब के यहाँ पे और अन्य स्तरों पर जांच चलाई गई थी, जांच ऑर्डर करवाई गई थी, जिसमें ये भी हुआ था कि जो वहाँ ग्राम प्रधान है उसकी कल जो फाइनेंशियल पावर है उस पर एक आदेश पारित किया गया था डीएम साहब द्वारा, जो उसको रोका गया था, उनकी फाइनेंशियल पावर को सीज किया गया था। उसी परिवार के जो ग्राम प्रधान के परिवार के एक महिलाल हैं जिन पे कमलाकांत द्वारा यह आरोप किया गया था कि वो अवैध काम कराते हैं। उसी प्रकरण में कल स्थानीय थाने द्वारा महिलाल कल सुबह ही 151 में जेल भेजा गया था। कल रात को जब ये सूचना मिलती है कि जो कमलाकांत दुबे अपनी जब दुकान बंद कर रहे होते हैं, शटर बंद कर रहे होते हैं, तो पीछे से गाड़ी आती है और उनको टक्कर मार के चली जाती है। जब उनको इलाज के लिए लेके जाया जा रहा होता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सीसीटीवी कैमरा देखा गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो गाड़ी थी वो अर्टिगा थी और जो महिलाल का पुत्र है सुजीत, तो उसके पास भी अर्टिगा गाड़ी है और सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह गाड़ी उनको टक्कर मारती हुई दिख रही है तो उसमें इंटेंशन और डेलिब्रेट तरीके से ये टक्कर मारी गई है। इसमें 302 मर्डर का केस इसमें पंजीकृत किया गया है और महिलाल यादव जो ऑलरेडी 151 में जेल में गया हुआ है वो इसमें षड्यंत्र में एक तरीके से शामिल है और उसके खिलाफ भी इसमें रिमांड बनवाई जाएगी इस मुकदमे में। और जो ग्राम प्रधान है मनीष, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ी कौन चला रहा था कुछ पता लगा? अभी प्रथम दृष्टया जो बात निकल के आ रही है सुजीत की ही गाड़ी है और सुजीत कल से फरार भी है, तो माना जा रहा है कि सुजीत ही चला रहा था। इसमें जो ग्राम प्रधान जो मनीष है वो नामित अभियुक्त है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और महिलाल ऑलरेडी इस टाइम जेल में है। आरोप लग रहा है सर कि मनीष भी गाड़ी में बैठा। जी हाँ, इसकी एक बार वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा सीडीआर एनालिसिस से और बाकी सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जाएगा कि वो गाड़ी में बैठा था नहीं बैठा, लेकिन ये क्लियर है कि वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में था। पहले भी सर धमकी एक शिकायत उसकी भी की गई थी। जी हाँ, इसमें पूर्व में भी अक्टूबर माह में भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था मारपीट का, जिसमें कमलाकांत द्वारा ये आरोप लगाए गए थे इन लोगों पर और उसमें मुकदमा पंजीकृत करके उसमें चार्जशीट भी की गई थी। और ये जो जांच का सिलसिला चल रहा था और जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, इसी प्रकरण में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी कॉन्स्पिरेसी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है।